धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलने की कोशिश की गई है और फिर से एक बार पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया है। जी हां, फिर से एक बार पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपके सामने लगातार 4-5 तस्वीरें रखूंगा जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसी हरकतें लगातार की जा रही हैं। लेकिन अब किसान आंदोलन के दौरान जो हरकतें की जा रही हैं वो कुछ ज्यादा ही की जा रही हैं। दिल्ली को छोड़ के पहले आपको मध्य प्रदेश को समझना चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश को, फिर बाद में दिल्ली पर आएंगे। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर का दिन था जब मंदसौर में बवाल काटा गया। कहा गया कि हम लोग राम मंदिर निर्माण के लिए रैली निकाल रहे हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, और मस्जिद के बाहर बवाल कर दिया गया। वहां जय श्री राम के नारे लगाए गए, हनुमान चालीसा पढ़ा गया और एक घर पे से हरा झंडा हटा के वहां झंडा लगा दिया गया। उसके बाद तस्वीरें उभरी 29 दिसंबर को उज्जैन और इंदौर से, वहां भी बवाल काटा गया। उल्टा पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुस्लिम नौजवान को उठाया, जेल में डाल दिया और पेनस से लगा दिया। मामला रुका नहीं, मामला पहुंच गया मध्य प्रदेश के राजगढ़ और खंडवा, और अभी भी तस्वीरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को खराब किया जा सके। और पुलिस वाले कह रहे हैं एनएस से लगा दिया तो कौन सा जुल्म कर दिया। ये गलत सही जो भी है वो अदालत साफ करेगी, अदालत तय करेगी। उत्तर प्रदेश में भी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। यहाँ आपने देखा होगा रामपुर में डीएम, जिसको कोई दिक्कत नहीं थी उस मज़ार से, रास्ते में नहीं पड़ता था, वो मज़ार किसी हाईवे पे नहीं आता है, जाके उस मज़ार को तोड़ दिया। एक बवाल वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि वहाँ पे कुरान की बेहुरमती भी की गई है, जो मुसलमानों की धार्मिक किताब है। उसके बाद अब तस्वीर उभर रही है बरेली से, वहाँ पे भी एक मज़ार को तोड़ दिया गया। ये हाईवे चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ दिया गया है। तो तमाम तरह की ये कोशिशें हैं कि कहीं कुछ दंगा बवाल हो जाए और शायद जो दिल्ली में 45-47 दिन से आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, क्योंकि सरकार 8 दौर की बातचीत के बाद भी किसानों को मनाने में नाकाम साबित रही है और किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और वो अपने मूवमेंट को और तीखा करते जा रहे हैं और तेज़ करते जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं पूरे देश से किसान निकल के यहाँ पे आए, लेकिन सरकारें वहाँ की जो भाजपा की सरकारें वो किसानों को निकलने नहीं दे रही हैं, वो हथकंडा भी अपना रही, और उसी दौरान ये तमाम चीज़ें घट रही हैं। तो सवाल खड़ा होना तो लाजमी बनता है ना जी। तो ताज़ा तस्वीर से रूबरू हो जाइए जो हमारे पास आ रही है दिल्ली से। यहाँ पर एक लेन है जिसका नाम है औरंगजेब लेन। इसका जिक्र करने से पहले आपको पहले बता दूं, एक और लेन थी जो इंडिया गेट पे हुआ करती थी औरंगजेब के नाम से। उसका नाम बदलकर देश के दिवंगत जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नाम भी लोग उनका सही से नहीं ले पाते हैं। मौलाना अबुल कलाम का नाम मौलाना अब्दुल कलाम बोल देते हैं, इनका नाम अब्दुल कलाम है तो इनको अबुल कलाम बोल देते हैं। ये भी एक पढ़ा लिखा जो शिक्षित वर्ग है उसके साथ ये एक प्रॉब्लम होती है, तो उनके नाम पे कर दिया गया था, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। भैया सत्ता में बैठे हो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोग पहले 284 सांसद लेके बैठे थे, अब क्या तो 303 लेके बैठे हैं। दिक्कत क्या है? ये औरंगजेब के नाम की लेन आखिर छोड़ क्यों रखे? इसका नाम बदल क्यों नहीं देते? लेकिन नफरत फैलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना जी। पेंडिंग रखो, कुछ लोग आए इसके नाम पर कुछ हंगामा मचाए, बवाल करे, सुर्खियां बने मीडिया की, और फिर उसके बाद उस पर डिबेट शुरू हो और लोगों में एक बांटने वाली जो है वो राजनीति की जा सकती। तो औरंगजेब लेन का नाम बदलकर इस बार जो किया गया है वो किया गया है तेग बहादुर रोड, गुरु तेग बहादुर रोड कर दिया गया है। सूचना मिलते ही तुगलकाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पे एक महिला समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। महिला का नाम अनुराधा भार्गव बताया जा रहा है। वो हरियाणा के करनाल की रहने वाली है और पेशे से एडवोकेट हैं। वकालत तो चमक ना रही होगी। बहुत से लोग होते हैं ना, PIL लेके चले जाइए कोर्ट में, उसी से वकालत चमक जाएगी। मीडिया में कुछ आ जाइए, दिखा दीजिए, उसी से चमक जाएगी, ताकि बाद में दिखाएं कि देखो हम हिंदुओं के लिए खड़े हो गए थे, सिखों के लिए खड़े हो गए थे, मुसलमानों के लिए खड़े हो गए थे। तो उसी धर्म, उसी समाज, उसी जाति के लोग आके उनके पास केस लेके आने लग जाए। ऐसी पत्रकारिता कीजिए, ऐसी वकालत कीजिए, तो तमाम ऐसी राजनीति कीजिए। सब कुछ यही चल रहा है। इनको हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद इनको थाने ले जाया गया और थाने ले जाने के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया थी इनको वहीं थाने से छोड़ दिया गया। बताइए किस तरीके की जो कानूनी प्रक्रिया। ये NDMC का इलाका पड़ता है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। यहाँ पर भाजपा शासन है और प्रदेश में तो चली है, केजरीवाल की सरकार है। उसके अलावा केंद्र में जो है अमित शाह के अंडर की पुलिस यहाँ पे काम करती है दिल्ली में। तो क्यों इसका नाम नहीं बदला जा रहा है और क्यों इसको ऐसे ही छोड़ा जा रहा है, ये भी एक बहुत सारे सवाल पैदा करता है। और शाइन बोर्ड को बदल कर अगर ये लोग डिमांड करें सही से, तो क्यों ना गुरु तेग बहादुर के नाम पे कर दिया जाए। बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में मनिंदर सिंह सिरसा जो हैं वो पहुंच गए थे। 2 दिसंबर 2019 की वो बात है, 1 साल पहले का मामला बताया जा रहा है। तो वो पहुंच गए थे वहां पर और उन्होंने जाके इस पर कालिख पोत दी थी औरंगजेब
रोड के इस शाइन बोर्ड पर, और उन्होंने कहा था ये हमारे धर्मगुरु का यानी कि सिखों के धर्मगुरुओं का हत्यारा है, इसके नाम से ये नहीं होना चाहिए। उस वक्त अकाली दल भाजपा के साथ ही हुआ करती थी, तब भी भाजपा ने इसका नाम नहीं बदला, अब भी नहीं बदल रहे हैं। आजकल ज़्यादा चीज़ें उभारी जा रही हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो अकबर रोड यहाँ पे एक है, उसका नाम बदल कर महाराणा प्रताप रोड कर दिया गया है। वो भी एक तस्वीर यहाँ से उभरी थी। और अभी हाल में एक तस्वीर आपने और देखी होगी, इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर है IICC, उसका नाम बदलकर कर दिया गया था जिहादी आतंकी। वहाँ पे पोस्टर लगा दिए गए थे, जिहादी आतंकवादी इस्लामिक सेंटर, ऐसा करके वहाँ पे नाम लिख दिया गया। तो लगातार ये जो खबरें हैं ये बहुत कुछ कहलाती हैं, बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। पुलिस का निकम्मापन भी दिखा रही है कि कोई आके अगर इन VIP इलाकों में इस तरीके से पोस्टर चिपका दे रहा है, हंगामा कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है और तमाम तरीके से नाम बदलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या पुलिस के संरक्षण में सब चल रहा है? बता दें आपको, नाम बदलने का सिलसिला असल में आदित्यनाथ योगी ने शुरू किया था। सबसे पहले नाम बदला गया उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का। राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापक और में से एक रहे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे उस जंक्शन का नाम कर दिया गया। और उसके बाद तो नाम बदलने का सिलसिला है, कभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, कभी फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, और इसके अलावा कई और जगह पर नाम बदलने की तैयारियां चल रही हैं। जैसे आगरा का नाम अग्रवन करने की बात की जा रही है, देवबंद का नाम देवब्रंद करने की बात की जा रही है, और भी कई और शहरों के नाम बदलने का ये सिलसिला चल रहा है। और ये खबर अब तो महाराष्ट्र भी पहुँच गई है। जैसे आपको पता चला होगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार है उसने एयरपोर्ट का नाम बदलने की बात शुरू कर दी है। औरंगाबाद के वहाँ का एयरपोर्ट का नाम संभाजी नगर एयरपोर्ट के नाम से करना चाहते हैं। और ख़ुद को धर्मगुरु कहने वाले, बल्कि यूँ कहें योग गुरु कहने वाले रामदेव भी इस पूरे मामले पर सवाल उठा चुके हैं कि आखिर फैज़ाबाद फैज़ के नाम से बसा हुआ कैसे हो सकता है भारत के अंदर, इलाहाबाद अल्लाह के नाम से बसा हुआ कैसे हो सकता है, ये उनकी भाषा में है। और वो इसको लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है जो दिल्ली में घटा है। अगर राजधानी दिल्ली ही ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से महफूज नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं फिर देश में बचा क्या। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।